नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक और कंट्रोल चार्ट की। हमने प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें एक कंट्रोल चार्ट की बात की थी, तो अभी जो आप लोग बात कर रहे हैं इसमें हम तो वो है कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल। जो आपका प्रीवियस में था उसमें कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल में एक्स बार चार्ट की बात की थी। आज हम बात करेंगे आर चार्ट की। आर चार्ट आपके पास किस तरह का कंट्रोल चार्ट होता है, वही ये आपके पास ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, जो भी आपकी जो वैल्यू आएंगी उसको। तो ये आर चार्ट आपका बेसिक क्या काम आता है आपका, तो आर चार्ट इज ए टाइप ऑफ कंट्रोल चार्ट विच इज यूज्ड टू मॉनिटर द मीन। आपके पास किसको मॉनिटर करता है, किसको आपका प्रॉपरली वो एक्सेस करता है आपका, एक तो मीन को यानी उसकी एवरेज को, एंड द रेंज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल्स। और जो आपके पास नॉर्मली जो हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जो भी आपके पास जो वेरिएबल जो वैल्यूज आपकी आती हैं उनका हम लोग रेंज से मीनिंग मैक्सिमम वैल्यू माइनस उसकी मिनिमम वैल्यू। तो यानी कि आपके पास दो चीजों का डिफरेंस है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का, और साइमल्टेनियसली करते हैं यानी एक साथ। तो कहता है कि आपके पास हम लोग जो मीन है वो और आपके पास जो रेंज है, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड जो वैल्यूज हैं वेरिएबल्स हैं, उनको हम लोग एक साथ इसमें मॉनिटर करते हैं। व्हेन सैंपल्स आर कलेक्टेड एट रेगुलर इंटरवल्स, जब सैंपल्स हम लोग रेगुलर इंटरवल पे ले रहे हैं तो उनकी मीन निकाल लेते हैं हम लोग। उसमें उनका जो है नॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूटेड जो भी आपके पास जो वेरिएबल्स आएंगे तो उनका हम लोग रेंज फाइंड कर लेते हैं, यानी मैक्सिमम और मिनिमम का जो डिफरेंस है वो कर लेते हैं। तो एक साथ जो आपके पास रेगुलर इंटरवल पे हम लोग जब कलेक्शन करते हैं सैंपल्स का, तो एक साथ वो आपके पास दोनों वर्क हम लोग करते हैं, मीन का और रेंज का। तो ये आपके पास है आर चार्ट। इसमें आपके पास जो आर चार्ट है उसके कुछ एडवांटेज है, जैसे सैंपल साइज इसमें कांस्टेंट रहती है हमेशा, कि आपके पास इस समय इस टाइम आपका जैसे मान लीजिए फिक्स किया हुआ है कि जो नंबर ऑफ आपके पास एक लॉट है तो एक लॉट में से इतने नंबर ऑफ सैंपल्स आपके लेने हैं, दूसरे में से भी इतने लेने, तो दैट साइज इज द कांस्टेंट। सैंपल की साइज, तो सैंपल की साइज किसी में 5 हो सकती है, किसी में 8 हो सकती है, किसी में 10 हो सकती है, तो दैट इज द कांस्टेंट। दूसरा है सैंपल साइज इज स्मॉल। इसमें आर चार्ट में हम लोग जो सैंपल साइज है वो हम लोग स्मॉल लेते हैं, यानी कम क्वांटिटी आपके पास है। और जो ह्यूमन है दैट इज बेसिकली इजिली परफॉर्म द कैलकुलेशन, क्योंकि आपके पास साइज भी उसका स्मॉल है, जो भी आप लोग वैल्यू लोगे सैंपल की साइज जो लोगे वो स्मॉल है, तो जो भी वहां पे वर्क कर रहा है तो ड्यूरिंग वर्किंग ऑपरेशन आप लोग उसको कैलकुलेट करोगे तो बहुत ही इजी वे में आपका कैलकुलेट हो जाएगा। ये कहता है जो रेंज है आपके पास यानी आर जो चार्ट आपका, वो कहता है कि आपका क्या है, मैक्सिमम एक्स जो भी आपके पास वो भी वैल्यू जो भी है, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो दो के चीज का बीच का डिफरेंस है। इट इज द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम माइनस मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अब कहता है इसकी अपर कंट्रोल लिमिट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। अपर कंट्रोल लिमिट फाइंड करने का आपका फॉर्मूला है D4 इंटू आर बार, D4 इंटू आर बार। लोअर कंट्रोल लिमिट का है D3 इंटू आर बार। Now which thing are the D4 and the D3? These are the factors for the sample size। जैसे अभी हमने बात की थी कि सैंपल साइज आपके पास सपोज 8 है, सैंपल साइज सपोज आपके पास 3 है, तो उस सैंपल साइज के लिए आपके पास ये फैक्टर्स है कि D3 और D4 एंड R बार इज द ग्रैंड वैल्यू ऑफ R की आपके पास ग्रैंड है, यानी जो मीन वैल्यू आप लोग निकालोगे उसका भी मीन है, तो ये आपका है उसकी ग्रैंड एवरेज वैल्यू। तो यहां से हम लोग इसमें फाइंड करेंगे, ये एग्जाम्पल के साथ में आपका दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपके पास जो लेफ्ट साइड है इसमें आपके पास यहाँ पे दिए हुए हैं इसके सैंपल नंबर्स। जैसे सैंपल नंबर आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ऐसे आपके पास आर जो है उसकी वैल्यू दी हुई है कि फर्स्ट सैंपल है उसके लिए 3 है, सेकंड के लिए 4 है, 3 तीसरे के लिए 2 है, चौथे के लिए 3 है, पांचवें के लिए, तो इस तरह सैंपल जो भी आपके पास आर की वैल्यू है वो आपके पास स्मॉल वैल्यू शो कर रहा है। अब यहाँ पे इनका हम लोग सम फाइंड करेंगे, तो सम कैसे फाइंड करेंगे, आपके पास यहाँ पे समेशन ऑफ आर, तो समेशन ऑफ आर में मीनिंग इनका सबका सम, तो दैट इज द 26। नाउ टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स आर द 10, तो n इज स्मॉल n इक्वल टू 10, तो ये आपके पास क्या वैल्यू होगी, नंबर ऑफ सैंपल्स आर 10। अब क्या कहता है आपके पास आर बार किस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे, तो आर बार फाइंड करने का जो फॉर्मूला आपका वो है आपका समेशन ऑफ आर बाई एन। समेशन ऑफ आर इक्वल टू 26 और एन की वैल्यू आपके पास है 10, तो एन की वैल्यू आपकी यहाँ पे 10 है, तो आर बार की वैल्यू कितनी आ गई 2.6। अब कहता है अपर कंट्रोल लिमिट, हमने यहां से फॉर्मूला देखा था अपर कंट्रोल लिमिट का D4 R बार, तो D4 R बार। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D4? D4 हम लोग फाइंड करेंगे, आपके पास वो टेबल रहेगी
एग्जाम्स में मोस्टली बच्चों को वो मिलती है। तो वो जो टेबल है उस टेबल में से आपके पास D4 की वैल्यू, तो सैंपल साइज जैसे 5 है तो सैंपल साइज 6 है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी D4 की वैल्यू, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने 5 का एग्जांपल लिया, तो D4 की जो वैल्यू है वो आपके पास है 2.11 मल्टीप्लाई आर बार आपने यहां से फाइंड किया था, दैट इज 2.6, तो ये आ गया 5.49। लोअर कंट्रोल लिमिट इक्वल टू D3 R बार। नाउ फॉर सैंपल साइज 5 दैट इज D3 वैल्यू इक्वल टू 0 और R बार की वैल्यू है वो 2.6, तो दैट इज इक्वल टू 0। नाउ वी कैन प्लॉट ए फिगर, वी कैन प्लॉट ए चार्ट, क्योंकि ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का है। तो एक साइड आपके पास है इसकी वैल्यूज जो R है उसकी, यानी रेंज की आपके पास वहां पे वैल्यूज है, और दूसरी साइड आपके पास है आपके सैंपल नंबर्स। तो सैंपल नंबर तो हो गए आपके पास 1 से लेके 10 तक, और जो रेंज आपके पास वो मैक्सिमम इसमें फाइंड कर लेंगे कितनी है। और आपके पास दूसरी चीज जो फाइंड करेंगे, दूसरी चीज इसमें देखेंगे कि आपके पास मीन वैल्यू क्या है और अपर कंट्रोल लिमिट। तो इसमें मैक्सिमम जो वैल्यू है वो आपके पास है 4, और आपके पास जो मीन वैल्यू है वो 2.6 है, तो मैक्सिमम अभी भी 4 ही है, और अपर कंट्रोल लिमिट आपके पास 5.49, तो मैक्सिमम कितना हो गया 5.5 के करीब आपके पास, 5.50 के नजदीक, यानी 5.49। तो हम लोग वैल्यू इसमें 6-7 तक हमने ले ली। तो अब यहाँ पे हम लोग इसमें जो लाइन दर्शाएंगे, जैसे सबसे पहली 3 लाइनें होती हैं इसमें, एक अपर कंट्रोल लिमिट की, एक मीन की यानी एवरेज की, और एक लोअर कंट्रोल लिमिट की। अपर कंट्रोल लिमिट की आपके पास यहाँ पे वैल्यू है, तो अपर कंट्रोल लिमिट की 5.49, तो यहां से हमने लाइन लगा दी 5 से अबव, और 0.49 जो है वो आपका यानी 50 से जस्ट बिलो, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई, अपर कंट्रोल लिमिट की लाइन आ गई। दूसरी जो है आपके पास वो है मीन की वैल्यू, मीन है 2.6, तो ये मीन की लाइन आपके पास आ गई। और तीसरी वैल्यू लोअर कंट्रोल लिमिट की 0, तो वो इसी एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। तो एक्स एक्सिस पे आपके पास सैंपल नंबर है, उसी सैंपल नंबर पे आपके पास आ जाएगा। वाई एक्सिस पे आपके पास वो रेंज शो कर रहा है। अब हम लोग ये प्लॉट करेंगे फिगर किस तरह से। आपके पास सबसे पहले जैसे पहला सैंपल है उसके लिए रेंज कितनी दी हुई है 3, तो आपके पास फर्स्ट सैंपल, ये आपका फर्स्ट सैंपल हो गया, फर्स्ट सैंपल के लिए रेंज आपकी 3, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 3। तो 3 पे आप लोग उसमें इस तरह से कर दोगे पॉइंट आउट। फिर उसके बाद दूसरा है, दूसरे पे कितनी है आपके पास वहां पे 4, तो दूसरा सैंपल है दूसरा सैंपल आपके पास, दूसरे सैंपल के लिए आपके पास वहां पे वैल्यू है 4, तो यहाँ पे 4 पे हम लोग उसमें नोट कर देंगे। इस तरह से आप लोग कंटिन्यूअसली चलते चले जाओगे, तो ये आपके पास प्रोसीडिंग डायरेक्शन में चलता रहेगा, और फाइनली हम लोग इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे, तो ये आपके पास इनको आपस में मीट कर देंगे। तो ये आपके पास शो करेगा चार्ट आपका। तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि दो जो लिमिट्स हैं उन दो लिमिट्स के ये बीच में ही है, यानी अपर कंट्रोल लिमिट के और लोअर कंट्रोल लिमिट के बीच में है। तो इस तरह से आपके पास फाइनली आपकी क्या वैल्यू हो गई, फाइनल आपके पास जो हो गया ये चार्ट आपका कि दिस चार्ट इज इन विद इन कंट्रोल, तो विद इन प्रोसेस कंट्रोल आपका पूरा का पूरा दोनों लिमिट्स के बीच में है। तो ये था दोस्तों आज आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वेरिएबल चार्ट, कंट्रोल चार्ट्स का, जिसमें आपका टाइप था प्रीवियस लेक्चर में एक्स बार चार्ट और आज के लेक्चर में आर चार्ट। थैंक यू दोस्तों।